आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्टैंड कॉलर नेक तावीज़ वाली पट्टी के साथ बहुत ही आसान तरीके से। इसके लिए मैंने फ्रंट पार्ट को डबल फोल्ड करके रख लिया है और इस पर मैं नेक की मार्किंग करने वाली हूँ। तो 3 इंच मैंने नेक की चौड़ाई ली है और 4 इंच लंबाई ली है। अब इसको मैं एक बॉक्स की तरह रेडी कर लूँगी और इस पर नेक का शेप जो भी आपको रखना है वो आप रख सकते हैं। मैं इस पर राउंड नेक का शेप जो है वो बनाने वाली हूँ। ये नेक का शेप दे दिया है, अब इस पर हम कटिंग कर देंगे। ये राउंड नेक कट हो गया है। अब यहाँ पर जो मुझे पट्टी लगानी है, तो पहले ये थोड़े से इसमें जो धागे हैं वर्क के उसको काटने के बाद पट्टी मुझे ये 9 इंच की लंबाई पर लगानी है। तो मैंने यह 9 इंच का निशान लगा लिया है। अब यहाँ से आधा इंच अंदर की तरफ मैं यह निशान लगाने वाली हूँ। तो यहाँ मैं चौक चेंज कर रही हूँ, ब्लू कलर की चौक से लगाऊंगी ताकि आपको क्लियर दिखे। तो आधा इंच अंदर की तरफ यहाँ पर सीधा निशान लगाएंगे 9 इंच तक, जहाँ तक हमें पट्टी लगानी है। इस लाइन को मैं इंच टेप की हेल्प से मिला रही हूँ। अब इसी तरह दूसरे साइड पर भी आधा इंच का निशान लगाऊंगी मैं, ये 9 इंच की लंबाई पर आधा इंच अंदर की तरफ इस साइड पर भी निशान लगाना है। ये मार्किंग हो गई है। अब मैं इसको सेंटर से कट कर दूंगी। यहाँ से मुझे थोड़ा सा तिरछा भी कट करना है, तो उस पर ही मैंने मार्किंग करके इसको हल्का सा इसको कैंची की हेल्प से कट कर दिया है। अब ये हमने सीधा करके रखा है। अब मैं बैक पार्ट में कटिंग करूँगी इस बैक पार्ट के नेक की। तो ये मैं 3 इंच चौड़ा लेने वाली हूँ और 1 इंच लंबाई। बैक की लंबाई 1 इंच सिर्फ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मैं इसमें कॉलर लगाने वाली हूँ, और जब कॉलर लगाते हैं तो उसकी लंबाई हम कम ही रखते हैं। ये बैक नेक परफेक्टली मेरा हो गया है कट। अब फ्रंट में जो हम पट्टी लगाएंगे वो 3 इंच चौड़ी और 12 इंच लंबी पट्टी लेने वाली मैं। तो इस पट्टी में दोनों साइड पर मैं इसी तरीके से आधा आधा इंच के निशान लगा दूंगी। 3 इंच चौड़ी ये पट्टी है, इसमें दोनों साइड आपको आधा आधा इंच के निशान लगाना है। दोनों पट्टियाँ ही 3 इंच चौड़ी और 12 इंच लंबी है। अब कुर्ते को उल्टे साइड सर में रखूँगी ताकि पट्टी यहाँ हम लगाएं और वो पलटकर सीधे साइड पर जाए। तो इस साइड मैंने ये कुर्ते को उल्टा रखकर इस पर पट्टी रखकर जो आधा इंच का निशान लगाया था कुर्ते पर और पट्टी पर, दोनों को मिलाते हुए सिलाई लगा दी। अब कुर्ते को हम सीधा कर लेंगे। ये पट्टी इस तरीके से जो वाला आधा इंच का निशान था उसको मोड़ते हुए अंदर की तरफ ये हमारी एक साइड की पट्टी रेडी हो गई। बहुत ही आसान तरीके से ये पट्टी रेड लग जाती है। बस आप स्टेप बाय स्टेप इसको देखते रहिए। कॉलर भी इतनी ही आसानी से इसमें लगने वाली है। ये एक पट्टी लग गई। अब मैं दूसरे साइड की पट्टी लगाने वाली हूँ। तो दूसरे साइड की पट्टी को भी मैं बैक साइड से ही रख रही हूँ और उसको भी मैं फ्रंट साइड पर ही लेकर आऊँगी। ये देखिए, इसको भी मैं फ्रंट साइड पर लेकर आ गई हूँ और इस पर भी सीधी सिलाई कर दी हूँ। जो कि तावीज़ वाला गला है, तो एक साइड जो है इसका मैंने अंदर कर दिया है और एक साइड मुझे बाहर की तरफ रखना है। अंदर साइड जाने वाली पट्टी पर मैंने सिलाई करके उसको अंदर कर दिया है। अब इस तरीके से एक के ऊपर एक पट्टी को रख कर मैं देख रही हूँ जमा कर, ये इस तरीके से रखना है। अब ये जो ऊपर ले रही हूँ इस पट्टी पर भी सिलाई कर रही हूँ मैं। अब एक पट्टी अंदर कर दी है और एक पट्टी ऊपर इस तरीके से कर दी है। आप हिजाब पिन की हेल्प से इसे फिक्स कर ले ताकि सिलाई करने में पट्टी आगे पीछे ना हो। अब मैं इसे तावीज़ का शेप दे दूँगी। आप चाहें तो इसे चौकोर ही रख सकते हैं या राउंड नेक दे सकते हैं या तावीज़ वाला नेक दे सकते हैं। मैं ये तावीज़ वाला इसमें नेक डिज़ाइन दे रही हूँ। अब यहाँ से मैं इस पर पक्की सिलाई कर दूँगी। बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान है। आप इसको कुर्ते में लगाएंगे तो ये कुर्ते का एक नया लुक आएगा इससे।
ये देखिए कितना परफेक्टली एकदम फिनिशिंग के साथ ही बन गया है। अभी जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसको मैं काट कर अलग कर दूँगी। बिल्कुल हमारा तावीज़ जो है रेडी हो गया है। पीछे साइड भी मैं सिलाई कर दूँगी ताकि फिक्स हो जाए फिनिशिंग के साथ। अभी जो एक्स्ट्रा था इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा ये मैं कट करके अलग कर दूँगी। ये आगे पीछे दोनों साइड से फिनिशिंग से लग गया। अब मैं बैक पार्ट को इससे जोड़ दूँगी। तो जो बैक पार्ट का शोल्डर है और फ्रंट पार्ट का शोल्डर है दोनों को मैं सिलाई कर रही हूँ। इसके बाद ही हम इसमें कॉलर लगा सकते हैं। इस तरह से मैंने दोनों शोल्डर को सी दिया है। ये शोल्डर सिल चुके हैं। अब मैं इसमें आपको कॉलर लगाना बताऊंगी। तो उससे पहले मुझे यहाँ पर इसका मेजरमेंट लेना पड़ेगा कि कितनी लंबी मुझे कॉलर लेनी है। पूरे इसको कुर्ते को हम राउंड लेकर इसका नाप ले लेंगे कितनी लंबी आएगी ये। तो ये 19.5 इंच की यहाँ पर मुझे कॉलर लगानी है। कॉलर बनाने के लिए मैंने ये बुकरम ले लिया है जिसकी लंबाई 16 इंच है और चौड़ाई 5 इंच है। इसको मैं डबल फोल्ड कर लूँगी और इसको हिजाब पिन की हेल्प से अभी मैं फ़िक्स कर रही हूँ ताकि बिल्कुल भी आगे पीछे ना हो और कॉलर एकदम परफेक्टली कट हो जाए। अब यहाँ से मैं 3 इंच पर एक निशान लगा रही हूँ और एक निशान 4 इंच पर लगा रही हूँ। अब यहाँ मैं आधा इंच ऊपर एक लाइन कर दूँगी। अभी जो हमने 3 इंच का निशान लगाया था इस निशान से हम यहाँ पर राउंड शेप देते हुए इसको मिला देंगे। ये हमारी कॉलर का शेप बनकर रेडी हो गया है। तो यहाँ पर मैं पूरा 10 इंच पर एक सीधा निशान लगा दूँगी। कॉलर में आधा इंच बड़ी काट रही हूँ ताकि कुर्ते में छोटी ना हो। लगाने पर बड़ी होगी तो हम उसको कट करके अलग कर देंगे। और 1 इंच चौड़ी में ये कॉलर ले रही हूँ। ये हमारी कॉलर बन गई है। ये देखिए कॉलर बिल्कुल बन गई है। अब मैं इसको पेपर के ऊपर पेस्ट कर दूंगी। तो मैंने ये ले लिया है कपड़ा, इसके ऊपर मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ। अब इसको मैं कट कर दूंगी। और यहाँ से इसको मोड़ते हुए इसकी सिलाई कर दूंगी। जैसा जैसा मैं आपको बता रही हूँ आप अगर इसी तरीके से इसकी सिलाई करेंगे तो बहुत आसानी से बिना किसी गलती के सिल जाएगा। अब इतना ही चौड़ा एक कपड़ा और लिया है मैंने। अब अंदर की सिलाई इस कपड़े पर हम करेंगे। बिल्कुल कॉलर के पास से आपको सीना है, उसके ऊपर सिलाई नहीं करना है, बुकरम के ऊपर। अब अंदर छोटे छोटे कट दे देंगे ताकि ये इजीली जो है टर्न हो जाए। इसको प्रेस से जमा लूँगी मैं। ये हमारी कॉलर ऑलमोस्ट बन गई है। अब हमें सिर्फ इसको कुर्ते पर जोड़ना है। ये जो मार्क कर रही हूँ मैं इसी मार्क पर हमें कुर्ते पे रखते हुए सिलाई करनी है। अब हम बैक साइड पर ये निशान लगाएंगे सेंटर का और यहाँ से कॉलर को सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। हमेशा ध्यान रखें कॉलर को सेंटर से ही सिलाई करना स्टार्ट करनी चाहिए। ये मेरी कॉलर इस तरीके से लग जाएगी। अब मैं दूसरे साइड पर भी इसी सिलाई को कंटिन्यू करते हुए जाऊंगी।
अब इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। सब अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ मैं हिजाब पिन की हेल्प से इसको फिक्स कर रही हूँ ताकि सिलाई करते में कोई शल ना आए और ये बिल्कुल भी आगे पीछे ना सरके। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, मेरा कॉलर लगाने का तरीका पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये तरीका कैसा लगा। इसी तरीके से फिनिशिंग से और आसानी से कपड़ों की सिलाई करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।